कब सलाखों के पीछे होगा मौलाना साद? हिंदुस्तान के कोरोना संकट को बढ़ाने वाला मौलाना साद कब गिरफ्तार होगा? कब होगा उसके गुनाहों का हिसाब? और कब जमातियों की कोरोना करतूतों पर विराम लगेगा? जी हां, इन्हीं सवालों को हम उठाएंगे क्योंकि जमातियों को जुटाने वाला मौलाना क्वारंटीन का बहाना बनाकर छिपा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका क्वारंटीन पीरियड काफी दिनों पहले ही खत्म हो गया। लिहाजा उसे खुद ही बाहर आकर अपनी सफाई देनी चाहिए या फिर अपने गुनाहों को कबूल करना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार मौलाना साद, हिंदुस्तान को कोरोना के जाल में फंसाने का जिम्मेदार मौलाना साद, हिंदुस्तान के शहर शहर में कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने का जिम्मेदार मौलाना साद, हिंदुस्तान के कोने कोने तक कोरोना संक्रमितों को पहुंचाने का जिम्मेदार मौलाना साद। कहां छिपा बैठा है कोरोना फैलाने वाला मौलाना साद? कब गिरफ्तार होगा हिंदुस्तान के कोरोना काल का सबसे बड़ा दुश्मन? कब सलाखों के पीछे पहुंचेगा मौलाना साद? निजामुद्दीन मरकज में हजारों जमातियों को छिपा कर रखने वाले मौलाना साद पर कब कसेगा शिकंजा? कब तक एफआईआर खेलती रही दिल्ली पुलिस और कब दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहेगा मौलाना साद? जी हां, हिंदुस्तान के कोरोना ग्राफ को चढ़ाने वाला मौलाना साद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके ठिकानों पर पुलिस का पहरा है। मौलाना साद के ठिकानों पर पुलिस निगरानी कर रही है। उसकी खाना तलाशी में देश के कई राज्यों की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन मौलाना अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। कड़े पहरे और सख्त निगरानी के बीच मौलाना साद कहां खो गया, कोई नहीं जानता। मौलाना साद को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? यूपी और दिल्ली की पुलिस उसकी तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटक रही है। कई ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है, लेकिन मौलाना साद का असली ठिकाना अब तक लापता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद की गिरफ्तारी से पहले पूरी तैयारी कर ली है। मौलाना के खिलाफ एफआईआर तो काफी पहले ही दर्ज हो गई थी, लेकिन अब उसे कानूनी शिकंजे में कसने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा सकती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस मरकज से जुड़े तमाम मौलानाओं और दूसरे देशों से आए लोगों के खिलाफ भी पूरा प्लान तैयार करने में जुटी है। लेकिन एक सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है कि आखिर कब सलाखों के पीछे पहुंचेगा मौलाना साद? दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मरकज के जमातियों ने तो पाकिस्तान तक में कोरोना फैला दिया है। जमातियों की निशानदेही वैसे ही मुश्किल हो रही थी और ऐसे में अब देश के सामने मरकज के जमातियों से फैले कोरोना संक्रमण को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ जमातियों के इलाज में हो रही परेशानियों का पुलिंदा खड़ा है, क्योंकि देश के जिन जिन शहरों में जमातियों का इलाज किया जा रहा है, वहां के डॉक्टरों को इन जमातियों की बदतमीजियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें काफी पहले आ चुकी हैं। वहीं बिहार और महाराष्ट्र समेत यूपी के कई शहरों में भी ये जमाती अस्पतालों में उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल टीम पहले से ही परेशान है, तो वहीं पुलिस भी इनकी तलाश में हैरान परेशान है। एक शहर से दूसरे शहर में जमातियों की खाना तलाशी जारी है। बहरहाल मौलाना साद से जुड़ी हर खबर से अगले आधे घंटे में हम आपको करेंगे खबरदार। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज होने वाला है कोरोना वाले मौलाना साद पर सबसे बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान के सिर पर नाचते कोरोना संकट में चौगुनी रफ्तार से इजाफा करने वाला मौलाना साद अंडरग्राउंड है, लेकिन मौलाना के जमातियों पर शिकंजा कसना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस कोरोना संकट बढ़ाने वाली तबलीगी जमात पर कार्रवाई करने से चूक नहीं रही है। अब दिल्ली पुलिस ने जमात के मौलाना मोहम्मद साद समेत कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। यानी मौलाना समेत उसके जमातियों को कानूनी शिकंजे में कसने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ओर से मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इसमें से 11 लोग खुद को क्वारंटीन बताकर पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। मौलाना साद बीते करीब 25 दिनों से खुद को छिपाकर बैठा है। उसके जमाती जहां तक कोरोना फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्या अस्पताल और क्या जेल, सभी ठिकानों पर ये जमाती अपनी कोरोना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। मौलाना साद क्वारंटीन का बहाना बना रहा है। वही माना जा रहा है कि उसका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है और पुलिस उसे कभी भी दबोच सकती है।
दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज का कोरोना कनेक्शन पूरे देश के सामने आ चुका है। इस कनेक्शन के सामने आने के फौरन बाद ही पुलिस ने मौलाना साद समेत 7 लोगों पर मामला दर्ज किया था। महामारी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद अब पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या की धारा को भी जोड़ दिया है। वहीं निजामुद्दीन के मरकज में विदेशों से आए 1900 जमातियों के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया था और कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पुलिस ने मरकज से 2300 से अधिक लोगों को बाहर निकाला था, जिनमें 500 से अधिक विदेशी थे। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से एक बात तो तय मानी जा रही है कि मौलाना का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि मौलाना का क्वारंटीन पीरियड काफी दिनों पहले ही खत्म हो गया है। लिहाजा मौलाना का ये बहाना ज्यादा टिकने वाला नहीं है। बस इंतजार है उस वक्त का जब कोरोना संकट को बढ़ाने वाला मौलाना साद सलाखों के पीछे पहुंच जाए।